तेरह मिली। हाँ जी। हाँ। बच्चों अपना माइक ऑफ कर लें। अच्छा, अभी तक हमने ये वाली फिगर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस की है जो कि हेमिस्फेयर है। और इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक तो सिलेंडर बन रहा है। ये देखें। यहाँ से ये वाली जो फिगर है ये तो हमारे पास हो गया सिलेंडर। और ऊपर हमारे पास ये क्या है, ये है हेमिस्फेयर। तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। और हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करेंगे। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारे पास क्या होता है, अभी हमने किया हाफ इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो वो हमारे पास हो गया 2/3 पाई r क्यूब। और यहाँ पे हम लोग सिंपल, बाकी तो सेम है। यहाँ पे रेडियस हमारे पास है 9.2 इंचेस, और पाई 3.14, और इसको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, ये आप लोगों ने फॉर्मूला देख लें, पाई r² H। तो इसके लिए हम लोग 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस हमारे पास है 9.2, तो 9.2 का स्क्वायर ले लेंगे। और हाइट हमारे पास गिवन है 24। एंड पे फाइनल आंसर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा वॉल्यूम का। ये भी क्लियर है क्लास? है नीचे में स्क्वायर क्यूब है। अब क्या लिखें? क्या? हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में क्यूब लिखा है, स्क्वायर लिखा है। हेमिस्फेयर के फॉर्मूले में जी। पाई r क्यूब क्यूब है। ओके देखिए मैम, ना, थैंक यू। हेमिस्फेयर का के लिए हम लोग क्या करेंगे। एक हमारे पास होता है स्फेयर। स्फेयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पाई 4/3 पाई r क्यूब। स्फेयर हमारे पास होता है 4/3 पाई, और रेडियस का क्यूब। तो अगर हमने हेमिस्फेयर का कैलकुलेट करना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारे पास आंसर आता है। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, और 2 की इससे कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर बचेगा 2/3 पाई r क्यूब। तो हेमिस्फेयर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2/3 पाई और रेडियस का क्यूब। बच्चों, ये कुछ लोगों की क्लास नहीं ज्वाइन हो रही है। यहाँ पर तो किसी का मेरे पास नहीं आ रहा है।
ओके क्लास, ये वाली फिगर ये हमारे पास क्या बन रही है? एक कोन बन रही है। तो कोन का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस हमारे पास गिवन है 1.7 इंचेस और हाइट हमारे पास है 7.3 इंचेस। इसकी वैल्यू पुट करके हम ये आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट ये वाली फिगर है। अच्छा, ये कोई बताएगा कैसे करना है? इसके अंदर कौन कौन सी फिगर्स आ रही हैं? एक सिलेंडर और एक कोन। जी, तो पहले हम लोग सिलेंडर का कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट। अच्छा, हाइट यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जब हम सिलेंडर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने सिलेंडर की हाइट लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके की हाइट्स हैं। एक सिलेंडर के लिए है और दूसरी हमारे पास है कोन के लिए। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू 1.5 इसका स्क्वायर और इंटू हाइट हमारे पास है 8.1। अच्छा क्लास, ये ठीक है? इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है? मैम हमने 1.5 क्यों लिया है? अच्छा, 1.5 हमने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 3 था और हमें तो चाहिए रेडियस। रेडियस इसका हाफ होगा और 3 का हाफ क्या होता है? 1.5। ओके। और हाइट हमने ये ले ली 8.1। इसी तरीके से हम लोग अब वॉल्यूम ऑफ कोन कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि हाइट हमने यहाँ पर जो सिलेंडर के लिए कैलकुलेट किया था उसमें सिलेंडर की हाइट ली थी 8.1 फीट और यहाँ पर हम लोग इस कोन की हाइट लेंगे जो कि 3 फीट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई। रेडियस की जगह हम लोग लिख देंगे 1.5 और हाइट हमारे पास आ जाएगी 3। तो इसका हम आंसर जो कैलकुलेट करेंगे उसमें हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लास, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं? आप ना एक दफा ये पीडीएफ देख लें। इसके अंदर अगर कोई शेप आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दें। मैम जी, ये जो आपने वीडियो रिकॉर्ड की है ये आप ग्रुप में भेजेंगे? ये वीडियो हो सकता है आपको ना मिले। आप लोगों ने ना आपस में जो है ना, मैं चेक करती हूँ अगर रिकॉर्डिंग ठीक से हुई है तो। आप लोगों ने जो बच्चे नहीं आए ना लेक्चर में, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर कर देना है।
अच्छा क्लास, एक दफा ना ये देख लें आप लोग, फिगर्स सारी क्लियर है? यस मैम। आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपने प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है ना, उनके अंदर ये वाली कर लें। एक तो जो सॉल्व्ड है ना, ये वाली कर लें। अच्छा ये देखें यहाँ पर, ये थी, जी ये वाली देखें। यहाँ पर एक तरफ उन्होंने दिया हुआ है 4 फीट 2 इंचेस, और दूसरी तरफ दिया हुआ है 8 इंचेस। तो इसके लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे ना आंसर, इसका हमने कैलकुलेट करना है एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास 1 फुट जो होता है वो बराबर होता है 12 इंचेस के। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे किया भी हुआ है। यहाँ पे 8 इंचेस है, यहाँ पे 4 फुट और 2 इंच दिया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 1 फीट हमारे पास बराबर होता है 12 इंचेस के। तो अगर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 4 है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो ये हमारे पास 4 फीट जो है वो इंचेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में 2 इंचेस हैं तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये वाली साइड भी हमारे पास, इसको भी हम इंच में कन्वर्ट करके तो फिर हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा बाकी तो आई थिंक आप लोग कर लेंगे। अगर कोई फिगर आपको है लग रही है डिफिकल्ट, तो वो आप मुझे बता दें। और प्रैक्टिकल नोटबुक में ना आप लोगों ने क्या करना है, जो कि सॉल्व्ड है वो कर लें। और बाकी जो कि आज हमने फिगर्स की हैं, इनमें से आप लोग वो कर लें जिनके आंसर्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है। वैसे नोट तो आप लोगों ने कर लिया होगा। ये साथ साथ ना, जो बच्चे आज लेक्चर नहीं ले सके उनके साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा। मैम आप पीडीएफ शेयर करेंगे? जी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बल्कि वो मैं अभी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ओके क्लास, ये रिकॉर्डिंग अब स्टॉप होने लगी है। लैपटॉप की मेरे की बैटरी लो है अभी।